हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे और मस्त होंगे। आप सभी को पता है कि हमारी यूपी पुलिस और एसएससी, जीडी के जितने भाई तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए प्रैक्टिस सेट स्टार्ट हुआ है। जो हमारे प्रैक्टिस सेट 8 तक कंप्लीट हो चुका है और हम प्रैक्टिस सेट 50 तक कराएंगे। डेली आपका प्रैक्टिस सेट देखने को मिलेगा, जो आपके एग्ज़ाम में सीधे प्रश्न देखने को मिलेंगे। चाहे आप किसी भी स्टेट लेवल के एग्ज़ाम तैयारी करते हैं, उन लोगों के लिए है रामबाण है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। ठीक है, और जितने भाई लोग नए हैं वो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, ध्वनि मापक इकाई को कहते हैं। ध्वनि मापक इकाई को कहते हैं, पहला है कैलोरी को, कि न्यूटन को, कि फ़ारेनहाइट को, कि डेसिबल को। इसका फटाफट आंसर बताइए। इसका फटाफट आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ध्वनि का मापक डेसिबल है। ठीक है, कैलोरी होता है ऊष्मा का। ठीक है दोस्तों, और न्यूटन होता है बल का मात्रक। ठीक है दोस्तों, और फ़ारेनहाइट होता है ताप का मात्रक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्जा से भरपूर प्रकाश के लिए एलईडी वर्तमान तकनीकी है। एलईडी का विस्तृत रूप है लेजर इमिटिंग डायोड, की लाइट इमिटिंग डायोड, की लीन इमिटिंग डायोड, की लो इमिटिंग डायोड। दोस्तों फटाफट इसका आंसर बताइए और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें। फटाफट इसका आंसर बताइए। फटाफट इसका आंसर बताइए दोस्तों। फटाफट इसका आंसर बताइए दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, लाइट इमिटिंग डायोड होता है। ठीक है, ये एक अर्ध अर्धचालक होता है। ठीक है दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन है, हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी? नालंदा, की कन्नौज, की प्रयाग, की थानेश्वर। तीसरा का फटाफट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा कन्नौज। ठीक है, हर्षवर्धन का शासनकाल 600 6 से लेकर 647 तक था। ठीक है, ये थानेश्वर से स्थानांतरित करके कन्नौज ले गए थे। ठीक है, हर्षवर्धन पहले थानेश्वर था, फिर इसके बाद कन्नौज ले गए। ठीक है, अजंता गुफाओं का निर्माण काल है, गुप्त काल में, कि मुगल काल में, कि मौर्य काल में, कि आधुनिक काल में। चौथा का फटाफट आंसर बताइए। फटाफट इसका आंसर बताइए दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुप्त काल। ठीक है, गुप्त काल में ही ये बौद्ध धर्म से संबंधित था, जो महायान से। ठीक है, यमुना नदी के तट पर दीनपना शहर की नींव किसने रखी थी? अकबर ने, कि शाहजहां ने, कि हुमायूं ने, कि जहांगीर ने। बचाओ का फटाफट आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हुमायूं ने। ठीक है, हुमायूं ने यहाँ पे दीनपना नामक में पुस्तकालय की स्थापना किए थे। ठीक है, याद रखिएगा। छठवां क्वेश्चन है, परमाणु संख्या 46 वाला एक तत्व आवधिक तात्कालिक किस ब्लॉक से संबंधित है? एस ब्लॉक से, कि एफ ब्लॉक से, कि पी ब्लॉक से, कि डी ब्लॉक से। छठवां का फटाफट आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ब्लॉक से। सातवां क्वेश्चन है, 18 कैरेट में शुद्ध सोना पाया जाता है? 50%, कि 60%, कि 75%, कि 100%। ठीक है, तो चलिए इसे सॉल्व करके बताएं कि मतलब कैसे होता है। आप तो जानते हैं कि शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। ठीक है, तो निकालने का तरीका होता है, 100 हो गया, ठीक है, बटे 18 इस बटे 24। ठीक है, तो इसे डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 300/24। ठीक है, 300/24। ठीक है, तो इसे डिवाइड करेंगे तो 75% आ जाएगा। हमारा राइट आंसर हो जाएगा 75%। ठीक है, 8वां क्वेश्चन है, राष्ट्रीय उद्यान में सबसे अधिक एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं? जिम कॉर्बेट में, कि कंजरंगा, की रणथंभौर, की बांदीपुर में। 8वां फटाफट आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा
बंदीपुर में। ठीक है। 9वां क्वेश्चन है, भारत का अंतिम मुगल बादशाह कौन था? बहादुर शाह द्वितीय कि बहादुर शाह प्रथम कि औरंगजेब की जहांगीर? फटाफट इसका आंसर बताइए 9वां का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बहादुर शाह द्वितीय। ठीक है। 10वां क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नरमपंथी और चरमपंथी किस सत्र से विभाजित हुए थे? मद्रास सत्र से कि बम्बई सत्र से, कलकत्ता सत्र से कि सूरत सत्र से? 10वां का फटाफट आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सूरत सत्र से। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। 11वां क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड लिंथगो कि लॉर्ड इरविन कि लॉर्ड रीडिंग कि आर्थर वेलेजली? 11 का फटाफट आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड लिंथगो। 12 क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? मथुरा में कि बस्तर में कि भोपाल कि इम्फाल में? 12 का फटाफट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा भोपाल में। 13 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अंग अप्रयुक्त या क्षतिग्रस्त बिम्बाणु को हटाने में सक्षम है? अवंटु ग्रंथि कि अग्नाशय कि तिल्ली कि अस्थि मज्जा? 13 का फटाफट आंसर बताइए। इसका आंसर हो जाएगा तिल्ली। ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन है, पौधे में पानी के परिवहन के लिए संवहनी ऊतक को क्या कहा जाता है? फ्लोएम कहा जाता है, कोलोनेकाइमा कहा जाता है कि जाइलम कहा जाता है कि स्लोनोकाइमा कहा जाता है? 14 का फटाफट आंसर बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा जाइलम कहा जाता है। ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन है, विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम कब लागू हुआ था? अक्टूबर 1955 में कि जून 2000 में कि फरवरी 1980 में कि जुलाई 2015 में? फटाफट आंसर बताइए 15 का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जून 2000 में। ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन है, पूर्ण रूप से जीएसटी की सिफारिश द्वारा की गई थी? राजा चलिया समिति के द्वारा, विजय केलकर टास्क फोर्स द्वारा, जीएसटी परिषद द्वारा कि मनमोहन सिंह द्वारा? मनमोहन सिंह आयोग द्वारा। ठीक है। 16 का फटाफट आंसर बताएं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विजय केलकर टास्क फोर्स द्वारा। ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन है, चींटियों से हमले से फसलों की सुरक्षा के लिए निम्नलिखित में से किस कीटनाशक का प्रयोग किया जाता है? कपूर की एड्रीन की लवण जल कि इनमें से कोई नहीं? 17 का फटाफट आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कपूर से। ठीक है। पश्चिम बंगाल की मुख्य फसल क्या है? चाय है कि चीनी है कि चावल है कि कपास है? पश्चिम बंगाल की मुख्य फसल क्या है? फटाफट आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चावल। ठीक है। विश्व में सर्वाधिक बर्फ किस स्थान में पाई जाती है? अंटार्कटिका पे कि ग्रीनलैंड पे कि भारत की रूस? 19 का फटाफट आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अंटार्कटिका। 20 नंबर क्वेश्चन है, किस नदी पर सुकुर बैराज स्थित है? गंगा की, सिंधु की, सतलज की, महानदी? महानदी तो हरिकुंडा बांध। ठीक है, याद रखिएगा, ये बहुत क्वेश्चन पूछता है हर एग्जाम में। 20 का फटाफट आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिंधु नदी पे। ठीक है। 21 नंबर क्वेश्चन है, भारत और श्रीलंका को कौन सा जल मध्य खाड़ी अलग करता है? मन्नार की खाड़ी, की अकाबा की खाड़ी, की मेक्सिको की खाड़ी, की पाक जल डमरू मध्य की खाड़ी? 21 का फटाफट आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पाक जल मार्ग। ठीक है। जोग जलप्रपात निम्नलिखित में किस भारतीय राज्य में स्थित है? गुजरात में कि कर्नाटक की, मध्य प्रदेश की, मेघालय? 22 का फटाफट आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक में। ठीक है। इसका अन्य नाम जो गरसप्पा भी नाम है। ठीक है, गुरसप्पा। ठीक है, अन्य नाम। ठीक है, याद रखिएगा। संघाई सहयोग संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? केप टाउन में कि बीजिंग में कि ब्राजीलिया में कि नई दिल्ली में? 23 का फटाफट आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बीजिंग में। ठीक है। ये हुआ था 15 जून 2001 में। ठीक है। इसका मुख्यालय बीजिंग में। ठीक है। इसका डॉलर होता है, डॉलर होता है। ठीक है, इसका रुपया डॉलर होता है, मुद्रा। ठीक, याद रखिए।
कैनबरा निम्नलिखित में किस देश की राजधानी है? अल्जीरिया की, बोलीविया की, ऑस्ट्रिया की, ऑस्ट्रेलिया? फटाफट आंसर बताइए। 24 का इसका राइट आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। इसकी राजधानी कैनबरा। ठीक है, जो हमारे महिला क्रिकेट ने 5 विकेट से हरा दिया। ठीक है, याद रखिएगा। नियॉन लैम्प का आविष्कार द्वारा किया जाता है? जॉर्जेस क्लाउड द्वारा, कि सैमुअल कॉल्ट द्वारा, कि मार्टिन कपूर द्वारा, कि विलियम कुलेन द्वारा? 25 का फटाफट आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जॉर्जेस क्लाउड द्वारा। ठीक है। विंग्स ऑफ फायर पुस्तक का लेखक कौन है? विक्रम सेठ, की अब्दुल कलाम आज़ाद, अब्दुल कलाम, की अरुंधति राय, की एम जे अकबर? 26 का फटाफट आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अब्दुल कलाम। ठीक है, एपीजे अब्दुल कलाम। ये हमेशा आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है हर एग्जाम में। ठीक है। जब संविधान को पहली बार अपनाया गया था तब इसमें कितने अनुच्छेद थे? 395, की 415, की 440, की 375? 27 का फटाफट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा 395। ठीक है। 250 नंबर क्वेश्चन है, हमारी प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुता के आदर्शों को कहाँ से लिया गया है? फ्रांसीसी क्रांति से, कि अमेरिका क्रांति से, कि रूसी से, कि गौरवशाली से? फटाफट आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रांसीसी से। ठीक है। 29 नंबर क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष, की 50, की 35 वर्ष, की 45 वर्ष? फटाफट आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 35 वर्ष। ये राज्यपाल के भी 35 वर्ष चाहिए, उपराष्ट्रपति के लिए भी 35 वर्ष चाहिए। ठीक है। 30 वर्ष राज्यसभा के लिए। ठीक है। 25 वर्ष लोकसभा के लिए। ठीक है। और 25 वर्ष विधानसभा के लिए भी। और 30 वर्ष विधान परिषद के लिए। ग्राम पंचायत के लिए 21 वर्ष। ठीक है, याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश में संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? लखनऊ में, कि झांसी में, कि कानपुर, की वाराणसी में? फटाफट आंसर बताइए 30 का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वाराणसी में, काशी। ठीक है। 31 नंबर, जितने भाई लोग इस चैनल पर नए हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें। ये बनाने में समय लगता है। ठीक है, याद रखिएगा। प्रसिद्ध सितार वादक नवाब 31 नंबर क्वेश्चन, प्रसिद्ध सितार वादक नवाब इनायत खान उत्तर प्रदेश किससे संबंधित है? एटा से, कि इटावा से, कि औरैया से, कि फिरोजाबाद से? सितार वादक। ठीक है, याद रख। फटाफट आंसर बताइए 31 का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इटावा से। ठीक है। 32 नंबर क्वेश्चन है, गुप्त काल में टेराकोटा पक्की मिट्टी ईंटों से बना भीतरगांव मंदिर उत्तर प्रदेश कहाँ स्थित है? चित्रकूट में, कि गोरखपुर, की कानपुर, की वाराणसी? इसका राइट आंसर हो जाएगा कानपुर। ठीक है। 33 नंबर क्वेश्चन है, अखिल भारतीय सेवाओं के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल, की लाल बहादुर शास्त्री, की जेपी कृपलानी, की जवाहरलाल नेहरू? इसका फटाफट आंसर बताइए 33 का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। 34 नंबर क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में आयोजित काम्पिल मेला किस समुदाय से जुड़ा हुआ है? जैन, की सिख, ईसाई, की बौद्ध धर्म? फटाफट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा जैन धर्म से संबंधित है। 35 नंबर क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में किस शहर को पूर्व का ग्रास के नाम से जाना जाता है? गोरखपुर, की मुरादाबाद, की बनारस, की कन्नौज? फटाफट आंसर बताइए 35 का। इसका राइट आंसर हो जाएगा कन्नौज। 36 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सी दो कंपनियों को नवरत्न कंपनियों का दर्जा प्रदान किया गया? रेटेस एलटीटी, की आयरकॉन, के उपयोग में दोनों, की एचसीएल? इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयोग में दोनों। ठीक है, ये भी पहला भी रेटेस एलटीटी संबंधित है और आयरकॉन भी। ठीक है। 37 नंबर क्वेश्चन है, दिसंबर 2023 में जारी एनसीआरबी रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत का सबसे सुरक्षित शहर कौन सा है? लखनऊ, तिरुवनंतपुरम, की कोलकाता, की इंदौर? 37 का फटाफट आंसर बताइए।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोलकाता। ठीक है। 38 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में जारी दुनिया की 100 सर्वाधिक शक्तिशाली महिलाओं की सूची में भारत की किस महिला को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ? निर्मला सीतारमण की, रोशनी नादर की, स्मृति ईरानी की, इरोम शर्मिला। फटाफट आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निर्मला सीतारमण। ठीक है। हमारा दोस्तों, हमारा क्वेश्चन यहीं पे समाप्त हो जाए। जो क्वेश्चन होता है प्रैक्टिस सेट, और हमारा प्रैक्टिस सेट 9 नंबर कंप्लीट हो गया। ठीक है। और अपना लोगों के पास शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब जरूर करें इस चैनल को। डेली प्रैक्टिस सेट होता है, ये 50 क्वेश्चन 50 प्रैक्टिस सेट आपको कराया जाएगा। ठीक है। डेली, जो आपके यूपी पुलिस के लिए रामबाण साबित होगा, और एसएससी जीडी के लिए। अब तो एसएससी जीडी आरपीएफ के साथ आएगा वैकेंसी। ठीक है। तो आप लोगों के लिए आरपीएफ के लिए बेस्ट महत्वपूर्ण है। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।